जादुई नदी की जादुई ड्रेस। एक समय की बात है, भोपाल नाम के एक शहर में मोहिनी अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। मोहिनी का परिवार एक बहुत ही सभ्य परिवार था। उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। वे लोग खुशी खुशी रहा करते थे, अच्छे घर में रहते थे, अच्छा खाना खाते थे और एक अच्छा जीवन व्यतीत करते थे और हर वेकेशन पर बाहर घूमने भी जाया करते थे। ऐसी ही एक वेकेशन पर वे लोग घूमने गए थे, जहां मोहिनी बहुत ही ज्यादा खुश थी। लेकिन उसकी ये खुशी कुछ ही समय की मेहमान थी, क्योंकि मोहिनी और उसके माता पिता जिस रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, उसमें अचानक आग लग जाती है, जिससे वो लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और रेस्टोरेंट में लगी आग में बहुत सारे लोगों के साथ साथ मोहिनी के माता पिता भी जल जाते हैं और उनकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। आग को बुझाने वाले किसी तरह से मोहिनी को बचा लेते हैं, लेकिन इस हादसे में मोहिनी अपने माता पिता को हमेशा हमेशा के लिए खो देती है। मोहिनी के माता पिता बहुत अमीर थे, इसलिए उनके रिश्तेदार मोहिनी के जरिए उसके माता पिता की प्रॉपर्टी हथियाने की साजिश में लग जाते हैं। इसलिए मोहिनी की एक चाची मोहिनी से कहती है, मोहिनी बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे माता पिता चले गए तो क्या हुआ, हम तो जिंदा है ना, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। आज से तुम अपने चाचा और चाचे के साथ रहोगी। ठीक है चाची जी। मोहिनी के चाचा और चाची दोनों मिलकर मोहिनी के माता पिता की प्रॉपर्टी हथियाने की खूब कोशिश करते हैं, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगता। हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो गई, 1 रुपया तक हाथ नहीं आया, बल्कि अपना पैसा और चला गया। अरे क्या हो गया, इतने गुस्से में क्यों हो? अरे मुझे लगा था मेरा भाई कुछ न कुछ प्रॉपर्टी हमारे नाम करके गया होगा, या तो उसके मरने के बाद उसके रिश्तेदार यानी कि हमें प्रॉपर्टी मिल जाएगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसने तो सारी प्रॉपर्टी गरीब और अनाथों के नाम पर कर रखी है। अब हमारे हाथ में 1 फुटी कौड़ी भी नहीं आएगी। सत्यानाश हो, मतलब हम इतने दिनों से जो पागलों की तरह फिर रहे थे और इस मोहिनी की बच्ची को ठाट बाट से रख रहे थे, उसका कोई फायदा नहीं होगा? नहीं, अब तो बिल्कुल भी नहीं। तो फिर क्या करना है? इस मोहिनी का इसे मुफ्त की रोटियां तो यहाँ बैठा कर खिला नहीं सकते। अब तुम ही देख लो इसका क्या करना है। ऐसा कहकर मोहिनी के चाचा वहाँ से चले जाते हैं। तभी मोहिनी की चाची मन ही मन सोचती है और कहती है, चलो कोई नहीं, प्रॉपर्टी ना सही तो जिंदगी भर की नौकरानी ही सही। दिन ऐसे ही बीतने लगते हैं। पहले तो मोहिनी की चाची उसे बड़े प्यार से रखती थी, लेकिन जब से उसे प्रॉपर्टी के बारे में पता चलता है तो उसका व्यवहार मोहिनी के प्रति बदलने लगता है। धीरे धीरे वो मोहिनी को अपने साथ घर के कामों में हाथ बटाने के लिए कहती है और फिर सारे काम का बोझ मोहिनी पर ही डाल देती है। यहाँ तक कि मोहिनी की चाची की बेटी का भी काम मोहिनी ही करने लगती है। उसके कपड़े धोना, उसका स्कूल बैग रेडी करना, उसके कमरे का ध्यान रखना, इन सब की जिम्मेदारी मोहिनी की ही थी। जब इन सब चीजों से मोहिनी की चाची का पेट नहीं भरता तो वो मोहिनी का स्कूल भी छुड़वा देती है। बेचारी मोहिनी अपनी चाची के इस व्यवहार से बहुत दुखी होती थी, इसलिए वो अपनी चाची के घर के सामने वाली नदी के पास जाकर बैठ जाती थी और अपने मन का सारा दुख रो कर निकाल लिया करती। ऐसे ही एक दिन, क्या करूं भगवान, समझ नहीं आता। आपने जो पहले मुझे जिंदगी दी थी उसके लिए आपका धन्यवाद करूं, या अब जो जिंदगी आप मुझे दे रहे हैं उसके लिए मैं आपसे शिकायत करूं। लोग परायों पर कैसे ही विश्वास करेंगे जब अपने ही इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। मैंने सोचा था चाची जी मुझे माँ की तरह प्यार करेंगी, पर माँ तो छोड़ो, ये तो मुझे एक नौकरानी समझती हैं। आखिर मैं करूं तो क्या करूं? ऐसा कहकर मोहिनी फूट फूट कर रोने लगती है और फिर अपना मन हल्का करके वहाँ से जाने लगती है कि तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है, रुको मोहिनी। मोहिनी पीछे मुड़कर देखती है, वहाँ कोई नहीं था, इसलिए वो वापस जाने लगती है, लेकिन फिर से आवाज आती है, रुको मोहिनी, मेरे पास आओ, यहाँ बैठो। अब जब मोहिनी पीछे मुड़कर देखती है तो उसे पता चलता है कि ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि नदी की है। मोहिनी, जब जब तुम यहाँ आती हो और अपना दुख प्रकट करती हो
मुझे तुम पर बहुत ही दया आती है और ये सुनकर और बुरा लगता है कि तुम्हारे दुख सुनने वाला यहाँ कोई भी नहीं है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं हूँ। मैं तुम्हारी मदद करूँगी और तुम्हारी बातें भी सुनूंगी। अरे तुम तो एक नदी हो, फिर तुम बोल कैसे सकती हो? मोहिनी, मैं एक जादुई नदी हूँ। मैं बोल भी सकती हूँ और जादू भी कर सकती हूँ। तुम्हें जो भी चाहिए तुम मुझसे मांग सकती हो। अगर विश्वास नहीं है तो मुझे आजमा कर देख लो। अच्छा ठीक है। वैसे मेरी चाची ने मुझे बहुत दिनों से ढंग से 2 वक्त का खाना भी नहीं दिया है। मैं भूखे पेट ही सारा घर का काम करती हूँ। अगर मुझे पेट भरने के लिए खाना मिल जाए तो मैं तुम्हारी आभारी रहूंगी। जैसी तुम्हारी इच्छा। नदी के ऐसा कहती ही मोहिनी के सामने बहुत सारा स्वादिष्ट और मनमोहक खाना प्रकट हो जाता है, जिसे देखकर मोहिनी कहती है, इतना लजीज खाना तो मैंने आखिरी बार अपने माता पिता के साथ ही खाया था। प्रिय नदी, तुमने तो मुझे मेरे माता पिता के होने का एहसास करा दिया। सच में तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मोहिनी पेट भरकर खाना खाती है। अब ये सिलसिला जारी रहता है। मोहिनी को जब भी अपने मन की बात करनी होती या फिर किसी भी चीज की मदद होती तो वो बेझिझक जादुई नदी के पास चली जाती और जादुई नदी भी एक सच्ची सहेली की तरह हमेशा मोहिनी की मदद करती। धीरे धीरे समय बीतता है और मोहिनी बड़ी हो जाती है, परंतु मोहिनी की चाची का व्यवहार उसके प्रति वैसा का वैसा ही रहता है। ऐसी ही एक दिन जब मोहिनी नदी के पास बैठकर उसे बातें कर रही होती है कि तभी उसकी चाची उसे आवाज लगाती है, मोहिनी, अरे ओ मोहिनी, कहाँ रह गई? अच्छा जादुई नदी, अब मैं चलती हूँ। चाची आवाज लगा रही हैं, जरूर कुछ काम होगा। मोहिनी भागकर घर में आती है। मोहिनी को देखकर उसकी चाची कहती है, तू बार बार कहाँ चली जाती है? तुझे आवाज मारते रहो लेकिन तू सुनती ही नहीं है। कुछ नहीं चाची, अब बस वो मैं नदी के पास बैठी थी। वहाँ बैठकर मन को सुकून मिलता है। हाँ, तुझे वहाँ बैठकर सुकून मिलता है और यहाँ मैं गला फाड़ फाड़ कर अपना सुकून खराब करती रहूंगी, है ना? नहीं चाची, ऐसी बात नहीं है। अच्छा वैसे आपने मुझे बुलाया किस लिए था? हाँ, तेरी बड़बड़ के चक्कर में मैं तो वो भूल ही गई। अच्छा सुन, आज बाजार जाकर सामान ले आ और एक अच्छा सा खाना तैयार कर जिसमें अलग अलग तरह के पकवान हो और खाने में स्वाद भरपूर हो। इस बात का अच्छे से ध्यान रखना। और एक और बात, इस घर को अच्छे से साफ कर दे और हो सके तो सजा भी दे। चाची, आज तो कोई त्योहार भी नहीं है और ना ही किसी का बर्थडे है, फिर ये सब तैयारी किस लिए? तुझे तो बिना रोके टोके कोई काम करना है ही नहीं। पूछ रही है इसलिए बता देती हूँ। मेरी बेटी यानी कि तेरी बहन को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। लड़के वाले बहुत ही अमीर है और बहुत ही क्लासी लोग हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ उनके सामने हर चीज टिप टॉप हो। और हाँ सुन, सारा काम खत्म होने के बाद अपनी बहन की पहनने वाली ड्रेस अच्छे से इस्त्री कर देना। मैं सब कुछ कर दूंगी चाची, लेकिन क्या? मेरे पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े नहीं हैं, बल्कि जो कपड़े हैं वो भी फटे हुए हैं। तो क्या मैं दीदी के कपड़े पहन सकती हूँ? मोहिनी की चाची जानती थी कि मोहिनी उसकी बेटी से देखने में ज्यादा सुंदर है और लड़के वालों ने अगर मोहिनी को देख लिया तो वो उसकी बेटी को देखेंगे भी नहीं। इसलिए वो गुस्से में मोहिनी से कहती है, तुझे जरूरत भी नहीं है अच्छे से कपड़े पहनने की। लड़के वाले मेरी बेटी को देखने आ रहे हैं, तुझे नहीं, समझी? बेचारी मोहिनी उदास होकर काम में लग जाती है और सारा काम करने के बाद अपनी उदासी लेकर जादुई नदी के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। ये तो तुम्हारी चाची ने बिल्कुल भी सही नहीं किया, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना। ऐसा कहकर जादुई नदी एक बहुत ही सुंदर और प्यारी सी ड्रेस प्रकट करती है और मोहिनी को देते हुए कहती है, ये लो मोहिनी, ये ड्रेस बहुत ही ज्यादा अनमोल है। इसमें मेरी नदी के सीप और मोती लगे हैं। इसे पहनकर तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगोगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई नदी। इसके बाद मोहिनी वापस घर आ जाती है। कुछ देर में लड़के वाले आ जाते हैं और बातचीत शुरू हो जाती है। लड़के वाले जैसे ही खाना शुरू करते हैं, वो खाने की तारीफ करते रुकते नहीं हैं और तभी लड़का बोल पड़ता है, क्या बात है, ये खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है। सच कह रहा हूँ, जिसने भी ये खाना बनाया है उसके हाथ में जादू है। क्या मैं जान सकता हूँ ये खाना किसने बनाया है?
मोहिनी बहुत ही भोली थी। उसे पता ही नहीं था कि उसकी चाची उसे खाना बनवाकर अपनी बेटी का नाम लेने वाली है। इसलिए लड़के के पूछने पर भोली मोहिनी रसोई से बाहर आकर कहती है, ये खाना मैंने बनाया है, आप लोगों को पसंद आया? ये सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। अगर आपको और कुछ खाना है तो वो भी बता दीजिए, मैं अभी बना दूंगी। मोहिनी को देखकर वो लड़का मंत्रमुग्ध हो जाता है, क्योंकि मोहिनी जादुई नदी की दी हुई उस ड्रेस में किसी परी से कम नहीं लग रही थी। इसके बाद वो लड़का उठता है और कहता है, माँ, अगर मैं शादी करूँगा तो इसी लड़की से, वरना मैं कभी भी किसी और से शादी नहीं करूँगा। लड़के के परिवार वालों को भी मोहिनी का रंग रूप और उसके गुण बहुत पसंद आते हैं, इसलिए वो मोहिनी को अपने बेटे के लिए चुन लेती हैं। इसके बाद मोहिनी लड़के का हाथ पकड़कर उसे नदी के पास ले जाती है और जादुई नदी से कहती है, जादुई नदी, मैं इस लड़के से शादी करने वाली हूँ, क्या तुम मुझे अपना आशीर्वाद दोगी? मोहिनी, तुम पहले भी बहुत अमीर थी, दिल से भी और पैसों से भी, लेकिन एक हादसे ने तुम्हें यहाँ लाकर रख दिया। लेकिन तुम्हारी सच्चाई और अच्छाई हमेशा बरकरार रही, इसलिए तुम अपनी ऐसी जगह पर वापस जा रही हो। ये लड़का तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। भगवान तुम दोनों की जोड़ी हमेशा बनाए रखे। ऐसा कहकर जादुई नदी मोहिनी और उस लड़के को आशीर्वाद देती है। कुछ ही दिनों में उन दोनों की शादी हो जाती है और मोहिनी उस लड़के के घर चली जाती है, जिसके बाद वो दोनों तथा उनका पूरा परिवार खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगता है।